सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। मान लिया सलील का वेतन 100 रुपया है। सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया, 100 का 15%, 15 रुपया, 85 रुपया आ गया। अब 85 में फिर 10% बढ़ा दिया गया, मतलब 8.5 रुपया बढ़ा दिया गया। तो कितने 85 में 85 जोड़े तो 93.5 हो गया। 100 है CP और SP 93.5, तो कितना बढ़ा गया 6.5। ये हमारा आंसर होगा। पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहली 14 पूर्ण संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए फार्मूला है n-1/2। मेरी संख्या कितना है 14, 14 में से 1 गया 13, 13/2 मतलब 6.5। ये हमारा आंसर होगा। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपया है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट लॉस के इस तरह के सवालों में अगर छूट और लाभ हमें परसेंटेज में दिया है तो हमें, और ऑप्शन में भी आंसर परसेंटेज में दिया है, तो हमें अमाउंट लेने की ज़रूरत नहीं है। लाभ हमेशा CP पे होता है और छूट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। मान लिया CP क्रय मूल्य 100 रुपया है और उस पर 30% अधिक अंकित किया तो मार्क प्राइस 130 रुपया हो गया। डिस्काउंट मार्क प्राइस पे होता है SP से घटाने के ऊपर। हमें बोला है लाभ हुआ है 2%, 100 का 2%, 2 रुपया। CP अगर 100 रुपया है तो मार्क प्राइस कितना हो गया 102 रुपया। डिस्काउंट मार्क प्राइस होता है 130 पर डिस्काउंट कितना, तो डिस्काउंट 28 रुपया दिया हुआ है। 28 130 का कितना परसेंट है हमें निकालना है, इंटू 100। 28 से काटेंगे 0 से कट गया। अब इसे काटने के लिए गलती हो सकता है, इसलिए हम नॉर्मल विधि से प्रोसेस से काट रहे हैं। 28 1 0, 13 दूना 26, 2 बच गया, 13 कम 13। ऑप्शन में 21 पॉइंट समथिंग दिया है, तो बस हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। चतुर्भुज ABCD में AB 17 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, CD 9 सेंटीमीटर, AD 12 सेंटीमीटर और AC 15 सेंटीमीटर दिया है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आइए इस तरह के सवालों को बेस्ट अप्रोच के साथ सही तरीके से सॉल्व करते हैं। चतुर्भुज ABCD बन गया। ABCD। AB भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, BC की 8, CD की 9 और AD की 12 सेंटीमीटर है। AC की लंबाई जो डिवाइड कर रही है रुको 2 भागों में, AC की लंबाई 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ जिसे पता हो वो दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है। 9 12 15 और दूसरा 8 15 17, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और यहाँ पर BCA पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ये आपको दिख रहा है 2 त्रिभुज है, जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। हाफ, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार, आधार कितना है हमारा 9 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई 9 है, प्लस हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई 8 गुना 15। 2 से काटेंगे 6 बार में, 9 छक 2 छक 12 और काटेंगे 4 बार में। 9 छक 54 प्लस 5 चौके 15 चौके 60, टोटल मिला कितना हो गया 114। ये हमारा आंसर। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।